ब्रिटिशर्स के समय से भी लोअर मॉल था 1875 का, क्योंकि मैं जब हिस्ट्री में हम उसको देख रहे थे तो इसका जो पहला नाम था वो लोअर मॉल ही था जब ब्रिटिशर्स के समय में। जब अंग्रेज़ यहाँ से जब इंडिपेंडेंस के बाद इसका दोबारा जो है इसको लोगों ने लोअर बाज़ार के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। देखिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा जैसे लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। कल भी मैं एक भाजपा के एक लीडर को सुन रहा था जो कि अभी खुद भी वो मेरे को लगता है 1-2 साल से शिमला में, देखिए उससे पहले शायद गाँव वगैरह में कहीं होंगे, ठीक है, वो शिमला की राजनीति में इंटरेस्टेड है, लेकिन पहले उनको पूरा इतिहास पता होना चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे कि कांग्रेस नाम बदल रही है, जबकि एक्चुअली नाम ही उसका लोअर मॉल था। पुराने हिमाचल के लोग हैं उन सबको पता है कि इसका नाम लोअर बाज़ार भी है। जैसे हम रेजिडेंट हैं उनको तो सबको पता है कि लोअर बाज़ार के नाम से आते हैं और लोअर मॉल के नाम से टूरिस्ट भी काफ़ी आएगा। तो मुझे लगता है इसके ऊपर राजनीति करना या इसके ऊपर ऐसी बात करना कोई तर्क संगत नहीं है। इनको किसी अच्छे मुद्दे पे बात करनी चाहिए और इस तरह एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए। माल रोड और लोअर बाज़ार वहाँ से पहचान में आते हैं कि कस्टमर को माल रोड जाना है या लोअर बाज़ार जाना है, लेकिन हमने पिछले दिनों देखा कि वहाँ जो अब नए बोर्ड लगाए गए हैं उस पर लोअर बाज़ार की जगह लोअर मॉल लिखा गया है, जिससे ना केवल देखिए कोई भी बोर्ड लगता है, कोई भी साइनेज लगता है, उसका काम ये होता है कि आदमी को जिसको नहीं पता उसको वो डायरेक्शन बताए कि आपने किस तरफ जाना है, उस तरफ आप चल पड़ते हो। लेकिन अगर हम बाज़ार का नाम लोअर बाज़ार की जगह लोअर मॉल रख दें और उसके पैरेलल हम माल रोड के लिए कोई साइनेज न लगाएं तो उससे भ्रांति पैदा होती है। जिसने जहाँ जाना है, जिस कस्टमर ने जिस बाज़ार में शॉपिंग करनी है वो खुशी से करे, वो भी हमारे व्यापारी भाई हैं, हम भी व्यापारी हैं, ठीक है ना जी। तो इसमें हमारी किसी के साथ कोई राजनीति नहीं है, सिर्फ हमें अपने इंटरेस्ट देखते हुए ये लगा कि इस तरह से जो साइनेज लगा है वो भ्रांति पैदा कर रहा है कस्टमर के दिमाग में, वो भी उस कस्टमर के दिमाग में जो पहली बार शिमला आया है। किसने अनाउंस किया है? क्या ये पुराना नाम था कि अभी नया नाम अनाउंस हुआ है? मेरे को लगता है कि पुराना नाम है और पहले जो है लोअर माल ही इसको बोला जाता था। उसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का साइन बोर्ड लगाया है जिसको कि लोअर माल रोड लिखा गया है। तो इसमें प्रतिक्रिया किसी की नहीं होनी चाहिए, जैसा था वो पहले से वैसे ही चल रहा है, ठीक है। साइन बोर्ड जो है थोड़ा ढंग से हो जाए जिससे कि ये डायरेक्शन जो है ऊपर माल रोड की और निचले माल रोड की जो है अलग अलग नजर आए। होल्डिंग या साइन बोर्ड लगा है नाम को लेकर के, जिसका जानकारी मुझे नहीं थी, ना ही मैंने इस पर संज्ञान लिया। और मैंने कमिश्नर से भी बात की है और जॉइंट कमिश्नर से भी बात की है कि ये किसके द्वारा ये साइन बोर्ड लगाया गया। तो उसमें मैंने पता करने पर इनसे पूछा गया तो मालूम पड़ा है कि पीडब्ल्यूडी के विभाग के द्वारा इस साइन बोर्ड को लगाया गया था। और मैं आज पिछले कल ही मैंने कमिश्नर को कहा था कि नगर निगम की परिधि में जहाँ पर भी खासकर मॉल रोड का इलाका, उसमें कहीं पर भी आप साइन बोर्ड्स और परमिशन आपको पहले लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप लगाओगे। अगर हम उसकी, क्योंकि यहाँ हर कहीं तो लगा नहीं सकते, तो इसलिए मैंने इसको गंभीरता से लिया है। और हम इसमें जो संबंधित विभाग है उसको भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं कि आपने क्यों लगाया और कैसे लगाया, किसके कहने पर लगाया, और क्योंकि ऐसा इशू क्यों क्रिएट किया गया। इसमें माल रोड के व्यापारी भी कमिश्नर साहब से मिले थे, उन्होंने उनका अपना रिजर्वमेंट थी। लेकिन हमारा इशू ये है कि हमारे बगैर, हमारी नगर निगम की परमिशन के बगैर किसी भी तरह का साइन बोर्ड कहीं नहीं लग सकता, उसकी परमिशन लेना अनिवार्य है और बगैर उसके हम उसको अलाउ नहीं कर सकते। और इसकी इसी संदर्भ में हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को नोटिस जारी किया।